हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पेन ही एक पेन है, पर कभी कभी पेन में भी लोगों को मिलता है अच्छा खासा गेन है। और आज हम जिस पेनी स्टॉक को लेके आ रहे हैं उसकी कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां बरसों से लोगों ने इसके पेन को सहा और थक हार कर कंपनी ने भी कहा कि लो अब जी भर के प्रॉफिट ले लो। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं दर्द का मर्ज बनाने वाली कंपनी जेनेथ हेल्थ केयर की। तो जानना चाहेंगे इस पेनी स्टॉक के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। साथ में ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, एक बार ज्वाइन करें 10 मीडिया हाउस को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं रहेगी और इंजॉय से सब कुछ एक जगह मिलेगा। तो शुरू करने से पहले आइए फटाफट कंपनी के काम धाम को देखते हैं और फिर डिटेल समझते हैं। तो हेल्थ केयर सेगमेंट में काम करने वाली ये कंपनी आज के डेट में मेडिकल सेगमेंट में 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें फार्मा फॉर्मुलेशन टैबलेट, कैप्सूल, ओरल लिक्विड्स एंड इंजेक्शन आते हैं। साथ ही इंडियन मार्केट के अलावा इनके प्रोडक्ट ओवरसीज मार्केट में भी सप्लाई किए जाते हैं, जहां मोर देन 29 कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करती हैं। बात करें अगर इनके फाइनेंशियल की, तो महज 82 करोड़ की ये मार्केट कैप वाली कंपनी, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2017 में लॉस में थी, वहीं पर एक अच्छा खासा बाउंस करते हुए उसके बाद कंपनी ने लगातार प्रॉफिट दर्ज किया है। अब आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2017, 18, 19, 20, जिसमें रेवेन्यू में लगातार आपको बढ़ोतरी दिख रही है और इनके नेट इनकम में सिर्फ 17 में लॉस था, उसके बाद इसमें बढ़ोतरी दिखी है। बट 2018 में 0.26 करोड़ था, 19 में घटा है और फिर 2020 में ग्रोथ दिखा है 0.57 का। लेकिन अगर वहीं पे हम इनके क्वार्टरली पे आए तो क्वार्टरली देखना जरूरी होगा। तो वहां पे क्वार्टरली में आप देखोगे कि इनका नेट इनकम मार्च में 0.16, जून में 0.34, सितंबर में 0.23 था। यानी ऑलमोस्ट एक कहानी सही दिशा में चलती सी दिख रही है। अगर इनके पीयर की बात करें तो बहुत महंगा पी इनका है, जबकि सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी जैसे बड़े शेयर इनसे पीछे खड़े हैं, ये आप समझ लीजिए। अब आगे जानते हैं। अब क्योंकि इनका साइज छोटा है इसलिए इनके प्रॉफिट नंबर भी छोटे दिखते हैं, तो इसलिए उसमें परेशान नहीं होना है। बट अगर हम इनके लायबिलिटी पे गौर करें तो यहाँ एक अच्छी चीज़ देखने को मिलती है कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म कर्ज 1 रुपए का भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम 3 साल के CAGR ग्रोथ भी देखें तो यहाँ हमें 36.1% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखता है, साथ ही 107.4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ। अब अगर सेल फिगर पे आए तो मार्च 2020 में कंपनी का सेल टर्नओवर 11.98 करोड़ का था और बीते 5 साल में अपने सेल में कंपनी ने एक अच्छा खासा उछाल देखा है, क्योंकि जहां मार्च 2016 में ये फिगर 3.64 करोड़ का था, वहां से ग्रोथ अच्छा बना है जो तारीफ के लायक है। अब इस फिगर को अगर हम कंपाउंडेड सेल ग्रोथ से समझें तो कंपनी ने जहां 10 साल में 12% का सेल ग्रोथ देखा, वहीं 3 साल में ये 36% का बन रहा है। खैर, ये थी बात फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। अब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इनकी दौर कैसी है। तो प्राइस चार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ध्यान खींचता है वो है इनका रिटर्न कॉलम। जी हाँ, और सिंस इंसेप्शन अगर हम इनका रिटर्न देखें तो 503.20% का दिखता है। अब यही चीज़ अगर हम इनके पीयर से कंपेयर करें तो आंखें बाहर आ जाएंगी, क्योंकि जहां सिप्ला और सन फार्मा जैसी कंपनी 71.97% और 34.64% का रिटर्न दे रही है, वहीं जेनेथ की तो पूछो ही मत, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो क्या ये रिटर्न जेनेथ का कंप्लीट स्टोरी बयां करती है? तो भैया बिल्कुल नहीं। प्राइस चार्ट पर अगर हम गौर करें तो कंपनी 2008 से लेके अगस्त तक फ्लैट रन की है और उसके बाद प्राइस में इन 12 महीनों में एक अलग ही दुनिया देखने को मिली है। बट सितंबर 2020 से इनके प्राइस ऊपर चढ़ना शुरू हुए। महज 3 to 4 मंथ में कंपनी 1000% से ऊपर का रिटर्न दी। कैसे, वो आपको ऑलरेडी चार्ट दिख रहा होगा कि प्योर ऑपरेटिंग गेम लगातार अपर सर्किट जो होता हुआ आपको चला है। अब फाइनली
38 के हाई के बाद अब इसमें लोअर सर्किट लगने शुरू हुए हैं। तो देखना होगा ये लोअर सर्किट लगातार लगता है या क्या है, क्योंकि जैसा कि चार्ट में आपको मंथली चार्ट भी दिख रहा है कि इसमें पुरानी जितनी भी हिस्ट्री है इसके चार्ट की वो पूरा फ्लैट 3 रुपए के नीचे की है, लेकिन 3 रुपए के ऊपर जब ये अगस्त के बाद सितंबर के बाद ये निकला है सितंबर से, तो ये एक अलग। अब सितंबर से क्या इसके अंदर ऑपरेटर की एंट्री हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चार्ट में एक नॉर्मल कहीं कहानी थी वो सिर्फ अपर सर्किट में बदल गई, कुछ तो गड़बड़ है दया, पता तो करो। तो 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ, कंपनी ने कौन सा छप्पर फाड़ के पैसा कमा लिया जो कि बैलेंस शीट में ऐसा भी नहीं दिख रहा है, तो फिर बुल रन कैसे। तो मुझे तो पर्सनली 100% ऑपरेटर की एंट्री लगती है, लेकिन ये बात भी है कि कोरोना वायरस में फार्मा सेक्टर में आग लग गई। आग लगने में ऑपरेटर ऐसे स्टॉक को बड़े ही आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और ऐसा आइडेंटिफाई होने के बाद और बैलेंस शीट इतना नेचुरल रहने के बाद किसी का भी ट्रस्ट बहुत आसानी से आता है, क्योंकि बैलेंस शीट जो मैंने आपको दिखाई, जो इनका प्रॉफिट लॉस दिखाया, वो इतना प्यारा है कि किसी को भी यकीन हो जाएगा कि बहुत अच्छा है। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जब कोई स्टॉक रिटर्न देते हैं तो वहाँ पे कोई भी इंसान अगर उसके बारे में बोलता है तो सामने वाले को लगता है कि गलत बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आलोक इंडस्ट्री में भी यही हुआ था। जब वो ऊपर की तरफ जा रहा था, जब हमने उसके बारे में अपना बात शेयर किया था, लोगों को लगा रहे यार ये बेवकूफ़ है, बट फाइनली वो क्या गिरा और लगातार नीचे आया, जिस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आई होप आपने देखा होगा। तो पर्सनली मेरा पर्सनल नहीं आता है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल या मुनाफा इतना बड़ा नहीं है कि हम इतना हाईली दीवाने हो जाएं। तो इन चीज़ों को मुझे पर्सनली लगता है कि आपको बताना मेरा पॉइंट लगता है। बाकी चार्ट आपके सामने है, आप खुद बताएं चार्ट देख के कि कहीं से भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिसमें इतनी बड़ी चाल बननी चाहिए थी कि इतना बड़ा आग लग गया, ये आपको जरूर बताना है। कोविड के बाद से हमारी गवर्नमेंट हेल्थ केयर पर अपना फोकस बढ़ा रही है। ऐसे में जेनिथ का फ्यूचर यूनियन बजट भी डिसाइड कर सकता है, वहाँ पे अगर कुछ अच्छी चीज़ें आई, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट उस फंडामेंटल स्ट्रांग में जो ये मूवमेंट हुई उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मार्केट एक नेचुरल वे में ऊपर जाती, हाईली अप्रिसिएटेड था। तो ये एक मेरा नज़रिया है इसके बारे में। आपका क्या नज़रिया है आप ज़रूर बताएं। क्या आप मेरे से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, विद रीज़न बताएं, मज़ा आएगा। और लोगों के साथ शेयर करें तो लोगों की भी केयरिंग हो पाएगी। थैंक यू सो मच।